पीएम ई ड्राइव योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी की अवधि को वित्त वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सेगमेंट के लिए बजट आवंटन में करीब 1000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सब्सिडी पाने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इस फैसले से ईवी कंपनियों और ग्राहकों दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। साथ ही सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को वित्त वर्ष 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। पहले ये योजना वित्त वर्ष 2026 में खत्म होने वाली थी। अब ग्राहक 31 दिसंबर 2027 तक सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार को लंबे समय तक नीति का भरोसा मिलेगा। इससे कंपनियों को भी उत्पादन और निवेश की योजना बनाने में आसानी होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स गाड़ियों के लिए सब्सिडी का जो आवंटन है बढ़ाकर 2767 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले वित्त वर्ष 2028 तक इस सेगमेंट के लिए 1772 करोड़ रुपए का आवंटन था, यानी कि आवंटन में करीब 1000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सब्सिडी पाने वाले गाड़ियों की संख्या भी 24 लाख से ज़्यादा बढ़कर करीब 46 लाख हो गई है, जबकि इससे ज़्यादा ग्राहकों को योजना का फ़ायदा मिल सकेगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों पर सब्सिडी की दर को 2500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा रखा है। हालांकि एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर अधिकतम 5000 रुपये की सब्सिडी हो सकती है, यानी कि बैटरी की क्षमता पर ज्यादा होने पर भी ग्राहकों को 5000 रुपये से ज्यादा का लाभ नहीं मिलेगा। पहले योजना के पहले साल में 5000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा और दूसरे साल में 2500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर थी। सरकार ने केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर आवंटन ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि पीएम ई ड्राइव योजना का जो कुल बजट भी बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल आवंटन अब 10,900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,900 करोड़ रुपए किया गया है। इस योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के अलावा कई बस, ई ट्रक और इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड एम्बुलेंस भी शामिल है। कुछ कैटेगरी में सब्सिडी की अवधि वित्त वर्ष 2028 तक जारी रहेगी। सरकार का फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। गाड़ियों के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जो बिक्री थी वो करीब 14.5 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2022 में ये आंकड़ा करीब 2.5 लाख यूनिट था। दूसरी ओर इसी अवधि में पेट्रोल के अगर टू व्हीलर्स गाड़ियों की बिक्री की बात करें तो ये करीब 1.32 करोड़ यूनिट से घटकर लगभग 1.10 करोड़ यूनिट रह गई, जिससे इसमें ईवी की बढ़ती मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या से भारत में पेट्रोल की मांग पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में देश में बिकने वाले करीब 4.25 करोड़ टन पेट्रोल में करीब 2/3 खपत दोपहिया वाहनों की थी। ऐसे में पेट्रोल दोपहिया वाहनों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस बदलाव में तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। तो ऐसे में आने वाले समय में पीएम ई ड्राइव का फायदा भारत की सड़कों पर आपको देखते हुए मिलेगा।